नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज हम प्रतिशत टॉपिक करेंगे। प्रतिशत टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको मैं नए तरीके से आपको कराने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आए या न आए, क्योंकि ये चीज़ है कई बार कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि किस तरह से हो गया, लेकिन आपको ये क्लास अंत तक ज़रूर देखनी है, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती। इसमें एक तो मैथ के क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखा करो, लैंग्वेज को अच्छी तरह से देखा करो, चाहे ऑफलाइन पेपर दे रहे हो चाहे ऑनलाइन पेपर दे रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 5 या 7 मिनट का 5 या 7 सेकंड का फ़र्क रहता है सिर्फ, कि एक संख्या को पहले 20% कम कर दिया जाता है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या क्या होगी? मैं इसको कम से कम दो तरीके से कराऊंगा, ऑप्शन से भी कराऊंगा और सीधे मेथड से भी कराऊंगा। समझ में आ गई कि पहले संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक सर। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या क्या होगी? आरंभिक संख्या क्या होगी? बात करते हैं। यदि कोई मान लो हम संख्या 100 है, मान लिया, ठीक सर, कोई संख्या 100 है, मैं इसको कंपटीशन की तरह एग्जाम की तरह कराऊंगा, न कि भाई कंप्लीट ऐसे कर दो, इसको मानना कि फलाना, ऐसे नहीं लिखाऊंगा। ठीक सर। 20% कम कर दी जाती है, इसका 20% कितना होता है? 20, यानी कि 20 कम कर दिया तो यानी आ गया 80। ठीक सर। और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसको 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 20% हो गया 16, यानी कि 96। इस तरह प्राप्त संख्या से 20 कम है, समझ में आ गई? यानी कि इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। ये संख्या इससे ये कह रहा है कि 20 कम है, और हम कह रहे हैं कि ये 4 कम है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20। 1 की वैल्यू होगी 5, तो 100 संख्या कितनी मानी थी? 100, तो 100 वैल्यू 5, इसका आ गया आंसर 500। अब मैं समझाता हूँ किस प्रकार इसको करेंगे। ये तो मैंने करवा दिया। ठीक सर। कि यदि हम कोई संख्या 100 मानते हैं, ठीक सर, और उसके बाद करने के बाद यदि हमने कोई संख्या 100 मान ली, 100 ही मानते आए हैं, कि इसको 20% कम कर दिया, यानी कि कोई संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, ये आप भी जानते हो, एक है ये भी अपने आप में 100% है, पर परसेंट इसका अर्थ होता है, ये तो सिंबल ही होता है, ये तो आप ही जानते हो। ठीक सर। एक है ये भी अपने आप में 100% होता है, एक ये ध्यान रखा करो। ठीक सर। किसी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान रखो। ठीक सर। एक तो अब हम बात कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम में जो आपके नंबर आते हैं उसके कितने परसेंट नंबर है, उस पर हम बात करते हैं। आपका 6 एग्ज़ाम होता है, सॉरी इसको ध्यान नहीं दी, 6 एग्ज़ाम होता है आपका, 100 नंबर के होते हैं, 600 नंबर के हो गया। आपको यदि कोई पूछ ले कि आपके कितने परसेंट अंक आए हैं, तो आप कहेंगे मेरे इसके अंदर 500 अंक आए हैं 600 में से, तो आप इसको किस प्रकार परसेंटेज निकालोगे? मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। यानी कि मेरे 500 अंक आए हैं 600 के अंदर, 600 में से, ठीक सर, इसका परसेंट इस प्रकार ही निकालते हो आप, इसको निकाल दो, काटना तो आता होगा भाई, 250/3, इसको फ्रैक्शन में फिर बदल लो, ये आ गया इसका। ठीक सर। इस प्रकार आप परसेंटेज निकालते हो, समझ में आ गई? समझ रहे हो? यदि आपको ये पूछ दिया जाता है कि 50% ये कितना होगा, मतलब एक तो परसेंटेज का अर्थ ये ध्यान रखा करो, परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100, यानी कि 100वां हिस्सा किसी चीज़ का। आपको कुछ स्टूडेंट्स को पता है, मैं मानता हूँ,
आपको आता भी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको चीज़ ध्यान रखनी है। समझ में आ गई। यदि वह 20% पूछ ले तो इसको किस प्रकार हल करोगे? 120/100 यानी कि 1/5। ये इसका आ गया। ये मैं आगे इसका बताऊंगा इसका क्या कारण होता है। इस एक तरीके से करवा दिया, मैं एक तरीके से और इसको करवाऊंगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक सर, ये तो आपको ध्यान है। मैं आपको नहीं बताता कि 100 का 20% कितना होता है। एक का मतलब होता है 100%। मैंने एक का मतलब होता है 100%, ये मैंने आपको बताया था। तो 20 का मतलब 100 का मतलब 20 का मतलब तो 20 ही होगा। 100 का 20% कितना हो गया? 20 हो गया। इस प्रकार निकालो। 20% का मतलब कितना हो गया? यानी 20/100 गुणा 100, ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो इस संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, यानी कोई 100 संख्या है, इसको 20% कम कर दिया। ये देख समझते जाइएगा, 20% कम कर दिया। मैंने पहले आपको करवाया था तो मैंने 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर सवाल करवा दिया था ये, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि 20% कम कर दिया, यानी कि 100 का 20% कितना होता है? 20 कम कर दिया 80। फिर वो कहता है फिर कम की गई संख्या को, यानी इस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 80 का 20%, यानी कि 80 का 20%, यानी कि 20×5=100। सॉरी, इसको दिखाई नहीं दिया होगा। यानी कि 80 का 20% निकालना है, तो इसी प्रकार निकालोगे, यानी कि 16 हो गया। फिर वो 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसको 80 का 20% 16 आ गया, 16 इसके अंदर बढ़ा दिया, यानी कि 96 आ गया। अब वो क्या कहता है कि आरंभिक संख्या से 20 कम है। भाई ये आरंभिक संख्या हमने मानी थी आरंभिक, ये कहता है 20 कम है, और हम कहते हैं 4 कम है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। संख्या कितनी मानी थी? 100। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। ठीक सर, समझ रहे हो? अब यदि ऑप्शन से करें इस सवाल को, किस प्रकार करोगे? मैं एक नेक्स्ट तरीका बता देता हूँ कि एक संख्या को पहले 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि 100 पहले इस एक को मान, इसको ए नंबर ऑप्शन को मान, मैं सीधा बताऊंगा आपको, मुँह जुबान मतलब सीधा ही। 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि 20% इसका कितना हो गया? 40। ध्यान रखना, 20% इसका कितना हो गया? 40। 40 कम कर दिया जाता है, यानी कितना आ गया? 160। 160 को फिर यानी फिर कम की गई संख्या को 160 को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका 32 कितना हो गया? 20% कितना हो गया? 16 दूना 32। मैंने बता दिया था ना किस प्रकार आता है। 32 आपको समझ में नहीं आएगा भाई, आप किस प्रकार करें, यानी कि 32 इसके अंदर जोड़ दिया तो 192। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, यानी कि 200 हमने माना था, ये 200 संख्या मानी थी, ये इससे क्या है? 20 कम है। ये तो 8 संख्या, ये तो 8 ही कम है। ये 200 है, ये 192, यानी 8 ही कम है। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ गई? नहीं आएगी समझ में, लेकिन आपको देखना है सिर्फ। अब बात कर लेते हैं इसको ही इसको ही कर लेते हैं, यानी कि एक संख्या को हम संख्या मान ली 500, ऑप्शन के साथ बता रहा हूँ। वो कहता है 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि इसको 20% कम कर दो। 500 का 20% कितना होता है? 100। समझ में आ गई? 10%, तो यानी कि 500 का 10% कितना होता है? 50। तो इसका 10% 50 होता है, तो 20% कितना होगा? इसका दुगना ही होगा। दुगना होगा तो इसका कितना हो गया? 20% कम, यानी कि 20% कम कर दिया तो 100 कम कर दिया, तो इसका कितना आ गया? 400। एक यदि थोड़ा सा आपके बीच नॉइस आती है तो इसको इग्नोर कर दिया करो, एक तो फोकस इस चीज़ पर रखा करो, एक आपसे ये गुजारिश है। तो इसका कितना आ गया? 400। समझ में आ गई? फिर वो कहता है कम की संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। अब ये कम की संख्या, इसको 20% बढ़ा दिया, यानी कि इसको 40 का 20% बढ़ा दिया, 400 का 20%, यानी कि कितना हो गया? 80। इसको कितना बढ़ा दिया? 80।
480 आ गया। अब वो कहता है आरबी की संख्या कितनी मानी थी 100, और ये अब जो प्राप्त संख्या है 480, इसका अंतर 20 है, ये कम 20 है ना, ये ऑप्शन मैच हो गया। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आई है क्या चीज़? बस आपको एक तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको बता दूँ कि मैं बड़ा यानी मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बता दिया भाई परसेंटेज इस प्रकार निकालता है। 100 का ए का मतलब होता है एक अपने आप में 100% है, समझ में? 100वां हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि आप एग्जाम में इतने क्वेश्चन आ गए, इतने परसेंट अंक आ गए, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। मैंने 2 तरीके बताए, एक ऑप्शन से, एक और सीधा यदि सवाल करोगे तो इसके अंदर इतना ही ये सवाल था। मैंने कम से कम 10 सेकंड के अंदर ये सवाल करवा दिया था। समझाने में आपका टाइम लगता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक सर? चीज समझने योग्य है। यदि एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, समझ में आ गया? एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या मान ली 100, 20% वृद्धि से यानी कि 120, 20% वृद्धि अब मैंने बताया था 100 के से 20 निकलता है। उसी संख्या में लैंग्वेज का देखिए, उसने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, फिर कम की गई संख्या में कम बढ़ा दिया जाता है। इसमें कहता है उसी संख्या में 25% की कमी से, यानी कि 100 में इसी 25% का मतलब होता है 1/4। इसका चौथा हिस्सा कम करना है, यानी कि 25 कम करना है, तो इसका आंसर कितना आ गया 75। समझ रहे हो? अंतर 36 है, इसके अंदर कितना है? ये तो कहता है कि इसका अंतर 36 होना चाहिए, हम कहते हैं 36 अंतर नहीं है। इसके अंदर कितना आ गया 45 अंतर आ गया। 25 तो ये, 20 वो ऊपर हो गया, 25 100 तक जाएंगे और 20 तक ये 45। हम कहते हैं कि 45 की वैल्यू 36 है, वो कहता नहीं है, तो 36/45 गुणा 100, 5 9 इस काटना तो आता होगा, 5 9 45, 20 9 चौका 36, यानी कि संख्या 80 आ गई ये संख्या। ये इसका आंसर है। मैं मुँह ज़बान आपको सीधा करवा देता हूँ, ज़्यादा 2 सेकंड का सवाल होगा। कुछ संख्या में परिणाम में 20% वृद्धि करती है। 100 संख्या मान ली 120 हो गया, 120 उसी संख्या में 25% की कमी से, यानी कि 100 मानी थी, इसका 25% कम यानी कि 75, 75 20 45, 45 की वैल्यू हम कहते हैं 45 अंतर आ गया, ये कहता है 36 अंतर आ गया। ये कहता है 45 अंतर आ गया, हम कहते हैं 45, ये कहता है 36। 9 5 45, 9 चौका 36, यानी 4/5 गुणा 100। 4/5 का अर्थ होता है, सीधा ये ध्यान रखा करो 80। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन से, किस प्रकार हल करोगे। ऑप्शन देखने के बाद ये तो ऑप्शन है ही नहीं, इसको तो काट दो, ये तो देखने के बाद ही पता चलता है, पॉइंट के अंदर ये नहीं होगा। बात करते हैं ये दो, 720 का 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% यानी कि 1% होता है 72, 72 तो 20% कितना हो गया, इसका डबल, 72 का डबल यानी कि 154। समझ रहे हो? ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 154 आ गया। ओ सॉरी 144, इसके अंदर 144 जोड़ दो, 4 6 864। उसी संख्या में 25% कमी, यानी कि 1/4 कमी, 25% का अर्थ 1/4 होता है। 18 चौका 72, 180 कमी करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो 0, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, इसका अंतर आ रहेगा 36, नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं 80। यदि हमने संख्या 80 मान ली, संख्या ज्ञात करनी है, संख्या मान ली है, संख्या तो ये 80 है। इसके अंदर 20% वृद्धि करने से, यानी कि 20% कितना हो गया 16, यानी कि 96। उसी संख्या में 25% की कमी से, यानी कि 1/4 कमी से, इसका 1/4 कम कितना होगा 20,
20 कर दिया 60। इसका अंतर कितना आ रहा है 36। ये कितना कह रहा है 36। ये ऑप्शन हो गया। 3 तरीके से मैंने करवा दिया। एक अलग तरीका भी और होता है, मुँह जुबान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जल्दी करवा रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं करवा रहा कि माना संख्या 100 20% कम कर दिया, 100 का 20% कितना है, यानी कि 20, 100 का 20 कम हो गया तो 80 आ गया, 80 में से फिर 20% कम कर दिया, फिर इसको -20 80, इस प्रकार नहीं करवा रहा, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें, 2 या 3 बार क्लास देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग करते हैं। ठीक सर, यदि एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और बढ़ाई गई संख्या को पुनः 25% घटाया जाता है, नेक्स्ट मेथड से बताऊंगा आपको मैं। एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, लिख लो एक पास, और बढ़ाई गई संख्या को पुनः 25% घटाया जाता है, तो आरंभिक संख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। अब मैं इसको करवाता हूँ, पहले तो 100 मानकर करवाता हूँ, समझ में समझते जाइएगा। इस संख्या को भाई कहाँ 100 मानना है, कहाँ फ्रैक्शन माननी है, ये मैं तरीका बताऊंगा। इस संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, यानी कि 125 आ गया, समझ में आ गई। अब इस संख्या को पुनः एक बढ़ाई गई संख्या को, ये लैंग्वेज देखिएगा, पुनः 25% घटाया जाता है, इसको 25% घटा दिया जाता है, यानी कि 1/4 घटा दिया जाता है। इसका 1/4 करेंगे तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्यों होगी? इसके अंदर पॉइंटों के अंदर आएगा, पॉइंटों के अंदर आएगा तो हमारा टाइम खाएगा। टाइम की तो वैल्यू है। क्वेश्चन सभी को आते हैं अटैम्प्ट करने, कम समय में कैसे अटैम्प्ट करें, यही फॉर्मूला है। 25% आते हैं, यानी कि SSC आप रेलवे की बात कर लो, 25 में से 24 क्वेश्चन हर किसी को आते हैं, 23 आ जाते होंगे, लेकिन सभी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि टाइमिंग करने का तरीका पहले आप इस तरीके से करोगे, मैंने बताया था आपको, बताते हैं भी, या X मान कर करोगे, लेकिन मैं ये नहीं करवाऊँगा, मैं मेरे तरीके से करवाऊँगा। यानी कि 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, ये आप भी जानते हो। इसको बढ़ाया जाता है, यानी कि इसको बढ़ाया जाता है, यानी 4 से इसको 5 कर दिया जाता है, समझते जाइएगा। यानी कि 25 का % अर्थ होता है 1/4। इसको बढ़ाया जाता है, इसके ऊपर जितनी संख्या उसको इतना बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब वो फिर क्या कहता है, नेक्स्ट संख्या को 25% घटाया जाता है, यानी कि 1/4, इसको घटाया जाता है, 4 से 3 कर दिया, समझ में आ गई? समझ गए? अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 4 चौका 16 और ये 15, ये संख्या 16 थी, संख्या तो यही है, संख्या तो यही मान रहे हम। यानी कि 25% का अर्थ होता है 1/4, ये संख्या थी, इसको बढ़ा दिया, वो पहले कह रहा था बढ़ाना है, हमने बढ़ा दिया संख्या को, फिर वो कहता है बढ़ाएगी संख्या को पुनः 25% घटा दिया जाता है, ये संख्या थी, संख्या तो ये 4 ही मान रहे हैं, इसको घटा दिया जाता है, यानी कि 1/4 3 कर दिया। संख्या कितनी आ गई? 16, ये संख्या 16 आ गई। वो तो कहता है 16 है संख्या, हम कहते हैं कि 16 संख्या होनी चाहिए, मानी संख्या 16 थी, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी संख्या 15 आ रही है। लैंग्वेज का फर्क, ये लैंग्वेज है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये कहता है ये कहता है कि संख्या 16 आनी चाहिए, और हम कहते हैं 15 आनी चाहिए। फिर क्या कमी है, क्या वृद्धि आ गई कि वो कहते हैं 16, यानी कि हम कहते हैं एक की कमी आ गई, किस पर आ गई? 16 पर। कमी तो इस पर ही आई है कि हमने कहा था ये 4 संख्या, इसको पहले कहता है बढ़ा दो, यानी कि हमने 5 कर दिया। फिर इस संख्या को कहता है वो घटा दो, हमने घटा दिया। वो कहता है कि 16 संख्या है, हम कहते हैं 15 संख्या है, कहते हैं ना। हम कहते हैं कि इसकी एक की कमी आ गई, किस पर कमी आ गई? 16 पर ही कमी आई है, संख्या तो यही थी, ये कमी आ गई। कितने % कमी आ गई? परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं? 100। प्रतिशत में निकालें तो 100 आ गया। तो इसका सीधा यदि करना हो तो 6 से 1/4 होता है, इसको एक तो ये ध्यान रखो, इसको सीधा याद रखा करो। मैं काट के बता देता हूँ, 4 25 4 से कट गया ये, 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी 25/4। मैं आपको
जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता नहीं रहा वैसे भाई इसको किस 4 से किस प्रकार काटोगे, 3 से। यदि अब फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। यानी कि 25/4 आ गया। इसको फ्रैक्शन तो करनी आती होगी। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 6 से 1/4। यानी कि इसकी गुना होगी, 6 से 1/4। इसकी गुणा होती है और इसका जोड़ होता है। ये आप ध्यान, ये तो जानते होगे, समझ में आ गई। यानी कि 6 से 1/4। अब कहते हो इसके अंदर क्या पूछा, कमी है या वृद्धि है। किस प्रकार याद करोगे, किस प्रकार निकालो। इसका ये ऑप्शन है ना, इसका ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन यही दिया होगा सिर्फ, 6 से 1/4, 6 से 1/4। बात करते हैं इसकी कमी हुई है या वृद्धि हुई है। आपको कई स्टूडेंट्स को पता चल गया क्या आंसर है, क्योंकि पहले संख्या 16 थी, इसके बाद कमी होगी यानी कि 1 की कमी होगी। तो इसमें क्या होगी, इसके अंदर भी कमी होगी यानी कि डिक्रीज हो गया। समझ में आ गई, यानी कि माइनस हो गया यानी कि कमी होगी। समझ में आ गई। ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, इसके अंदर मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है। समझ में ना आए तो कमेंट करें, और आपकी इस क्लास के प्रति क्या राय है वो में मुझे बताएं। और क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करो। ये परसेंटेज टॉपिक के तीन जो क्वेश्चन करवाए हैं, इनसे मान के चलो आप अनेक प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हो। और आपको कंसेप्ट यदि नहीं पता है तो मुझे कमेंट करें, मैं बता दूंगा। ठीक है, और क्लास को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।